स्टूडेंट्स को पता है। अ, आज का पहला टॉपिक है सांख्य। आपके सिलेबस में देखेंगे तो पता चलेगा। 3 सिस्टम्स दिया गया है, 3 दर्शना। वो है सांख्य, योग और मीमांसा। तो आज हम बात करेंगे सांख्य के बारे में। ओके। वैसे देखा जाए अ, हमारे भारतीय दर्शना में कुल मिला के 9 दर्शना है। उन 9 दर्शनों में से 6 आस्तिक है और 3 दर्शना नास्तिक है। ठीक है। अब ये जो हम सांख्य अब हम सीखने जा रहे हैं वो भी एक आस्तिक दर्शन है। ये आस्तिक का मतलब क्या है, मीनिंग अर्थ क्या है? आस्तिक का अर्थ है कि वेदों को मानना, वेदों के ज्ञान को प्रमाण के रूप में मानना, वेदों के शब्द को मानना, उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। जैसे कि हिंदी में हम आस्तिक ऐसा कह देते हैं, आसानी से आस्तिक कहते हैं, नास्तिक। नास्तिक मतलब अरे यह तो भगवान को नहीं मानता है। आस्तिक कहेंगे ये भगवान को मानता है, पर ये संस्कृत का शब्द है आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब वेद को प्रमाण के रूप में मानना, और नास्तिक है वेद को वेद के शब्दों को नहीं मानना, उसे हम नास्तिक कहते हैं। ठीक है। अब ये सांख्य को लिखा किसने है, उसका प्रवक्ता कौन है? ओके। सांख्य को लिखा है कपिल मुनि ने। ठीक है, कपिल मुनि ने लिखा है। तो हम थोड़े से कपिल मुनि के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, ये कपिल मुनि प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध मुनि थे, ये कपिल मुनि। ओके। इन्होंने सांख्य शास्त्र को लिखा है। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक है ये कपिल मुनि। ठीक है। और इनको कई उनके जमाने में उनके काल में उनको अनीश्वर मादी मानते हैं। अभी देखिए, ईश्वर शब्द आ गया है। अनीश्वर मतलब ईश्वर को नहीं मानना। अब तुरंत ये कहेंगे कि अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वो नास्तिक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आस्तिक दर्शन है, वेदों को मानता है। सिर्फ कपिल ऋषि कहते हैं कि चूंकि आत्माएं, अनगिनत आत्माएं पहले से ही इस संसार में मौजूद है, इसीलिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर एज ए क्रिएटर, उत्पत्ति करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा है। हाँ? पर ये आस्तिक दर्शन है और वेदों को मानते हैं। और इनको, इनका उल्लेख कहाँ कहाँ पे आया है? हमने कहा है कि प्राचीन भारत के ऋषि है, तो इनके उल्लेख आया है महाभारत में, और इनका नाम का उल्लेख आया है भगवत गीता में। ओके, भागवत पुराण में इनका उल्लेख आया। और इनको अवतार मानते हैं। ओके। उस जमाने में महाविष्णु के अवतार मानते हैं, या फिर कहीं उल्लेख है कि जो महाविष्णु जिस शैया में लेटते हैं, नाग की जो शैया उसमें लेटते हैं, हाँ, उनका नाम, उस नाग का नाम है आदिशेष। ठीक, उनका सहस्त्र सिर होता है। ठीक? तो ऐसा माना जाता है कि ये कपिल मुनि जो है आदिशेष के अवतार है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है हमें कई पुस्तकों में। अच्छा, अब इनका जन्म कहाँ हुआ? ओके। इनके माता पिता कौन है? हाँ? इनके माता का नाम देवहूति है और इनके पिता का नाम
कदर्म महर्षि। ये कदर्म महर्षि जो है वह भी बहुत बड़े ऋषि है, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनको खुद कहा है कि आप हजारों साल तपस में रहे और फिर एक पुत्र की उत्पत्ति करें। मैडम, हाँ जी, माता का नाम सुनाई नहीं दिया मैडम। देवहूति। देवहूति, देवहूति। हाँ देवहूति। और पिता का नाम कदर्म महर्षि। ओके, ऐसा कहा। मैडम, एक जगह पर मुझे करदम, वो पिता का नाम करदम पढ़ने में आया है। करदम है कि कदर्म है? हाँ, द के ऊपर एक वो है तो करदम। करदम। हाँ, द के ऊपर है, यस, करदम महर्षि। ओके, ऐसा कहा जाता है कि वह हजारों साल तपस में रहे, फिर उन्होंने देवहूति से विवाह करके ये कपिला मुनि को उन्होंने जन्म दिया। और ये बहुत ही अल्प उम्र में ही उन्होंने पूरे सांख्य का ज्ञान उन्होंने ग्रहण कर लिया। और ऐसा भी कहा जाता है जैसे बालक अवस्था में ही उन्होंने अपने माता को ही सांख्य का ज्ञान का उपदेश दिया। ओके, तो ये थोड़ा सा। और इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी पुराणों में ऐसा मानते हैं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है ऐसा। तो ये थोड़ा इनके बारे में इतना इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलता है, जितना इंफॉर्मेशन मिला है हम सीखते हैं। तो ये ये कपिल मुनि के बारे में थोड़ा सा, जब भी आप सांख्य के बारे में लिखते हैं तो उनके सांख्य को किसने लिखा है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन है और कैसे लिखा। हाँ, और ऐसा भी कहा है, ये शायद मैंने कहानी पहले बता चुकी हूँ। यह जब लोगों ने कहा कि हमें सांख्य का ज्ञान दीजिए, तब उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि जब मुझे हजारों शिष्य मिलेंगे तब मैं सांख्य का ज्ञान दूंगा। तो बहुत मुश्किल से दक्षिण भारत में एक कोने में एक देश है, वहां पे उनको हजारों शिष्य मिल गए। तो वहां पे उन्होंने, यह भी एक कहानी आता है एक इसमें, तो उनको हजारों शिष्य मिल गए और उन्होंने एक और कंडीशन डाला था कि जब ज्ञान दे रहा हूँ, बीच में एक पर्दा होगा और वह पर्दे को उठाना नहीं चाहिए, उठा के मुझे देखना नहीं चाहिए, वरना पूरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जो भी ज्ञान मैंने दिया वो पूरा नष्ट हो जाएगा। अब उन लोगों में से एक शिष्य ऐसा था कि वह उत्सुक हो रहा था, उसे जिज्ञासा हो रही थी कि यह गुरु पर्दे के पीछे क्या करते हैं। तो वो जिज्ञासा के हेतु उन्होंने पर्दे को खोल के देखा, और फिर तुरंत ही वो ज्ञान, जो भी ज्ञान वो उन्होंने दिया, वो सारा नष्ट हो गया। तो ऐसा माना। ओके, तो हम आगे देखते हैं। ओके, अब सांख्य दर्शन का हम देखते हैं अभी। सांख्य दर्शन के बारे में अभी थोड़ा सा देखते हैं। अब ये सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ये 6 दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन है। और ये सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, जो अभी हमने सीखा, कपिल ऋषि है, महर्षि कपिल मुनि है। और ये इन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी, सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र की रचना की थी। और उसके ऊपर टीका किसने लिखा? ईश्वर कृष्ण, उन्होंने इस सांख्य सूत्र के ऊपर टीका लिखा और उसका नाम है सांख्य कारिका।
ठीक है, उसका नाम है सांख्य कारिका। ओके, तो बाद में जो हम सांख्य का ज्ञान सीख रहे हैं वो सांख्य कारिका से हम सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अर्थ के ऊपर। सांख्य, यह सांख्य शब्द का अर्थ क्या है? ओके, एक अर्थ है सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, वह एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है? संख्या, संख्या मतलब नंबर। ओके, सही ज्ञान समझ में आता है, सम्यक ज्ञान। अच्छा, ये सम्यक ज्ञान क्या है? सांख्य के हिसाब से सम्यक ज्ञान क्या है? दो तत्व है जो बिल्कुल ही स्वतंत्र है। इन दो तत्वों का नाम है पुरुष और प्रकृति। ये दोनों तत्व है जो स्वतंत्र है। स्वाभाविक वो स्वतंत्र होना चाहिए, हाँ? लेकिन पूरा प्रकृति किसी कारणवश पुरुष के संपर्क में आ जाती है, प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ जाती है, उसे हम गलत ज्ञान कहते हैं। वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और फिर कितने तत्व मिलते हैं सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद? 25 तत्व हमें मिलते हैं, इसीलिए इसको सांख्य का। तो ये सांख्य का दो अर्थ है। मैम ये थोड़ा सा रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, सांख्य का दो अर्थ होता है। एक अर्थ है सही सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, वो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? संख्या। संख्या का मतलब है नंबर। लेकिन नंबर क्यों कहा गया है इसको? इसीलिए कहा गया है, जब सम्यक ज्ञान है तब पुरुष और प्रकृति स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है, अलग अलग है, स्वतंत्र। अच्छा, जब सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान कब नहीं होता है? किसी कारणवश प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ जाता है। किसी कारणवश प्रकृति आती है पुरुष के संपर्क में, तब वो सम्यक ज्ञान नहीं रहता है। वहां से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। उस उत्पत्ति के दौरान हमें 25 तत्व मिलते हैं। उस 25, वो एक नंबर है, संख्या है, इसीलिए उसको संख्या कहा गया है। ओके, सांख्य तथा संख्या, यह एक आस्तिक दर्शन है। और ये किस तरह का आस्तिक दर्शन है? इसका मतलब है वो वेदों का शब्द को मानते हैं, वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं, इसीलिए उसको आस्तिक। देखिए, हर एक का कारण देना पड़ता है। यहाँ दर्शन शास्त्र में ऐसा ही होता है, हर एक शब्द का आपको कारण देना पड़ता है। ओके, अच्छा, सांख्य दर्शन किस तरह के दर्शन है? द्वैतावादी दर्शन। द्वैतावादी, मैंने कहा था, दो तत्व है, पुरुष प्रकृति, और ये स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र है, इसीलिए इसको द्वैतावादी कहा गया है। ठीक है, अच्छा, यह प्रकृति और पुरुष, ओके, यह दर्शन प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है। और ये सांख्य दर्शन विकासवाद का समर्थक है। विकासवाद मतलब जैसे मैंने कहा, प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है और उनके सहयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना? उनके सहयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उसका एक क्रम होता है, एक स्पेसिफिक क्रम होता है। ओके, तो इसीलिए इसको मानते हैं कि ये विकासवाद का समर्थक है। ओके, अब हमने कहा कि जब सम्यक ज्ञान नष्ट होता है, प्रकृति किसी कारणवश पुरुष के संपर्क में आती है,
और संयोग से उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति। पर उसका आप एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? हाँ, हम कैसे बताएंगे कि ये उत्पत्ति हो रहा है, ऐसे कैसे बताएंगे? उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? उसको समझाने के लिए हमारे ऋषि ने क्या कहा है? कार्य कारण का सिद्धांत। ओके, कार्य कारण का सिद्धांत उन्होंने बताया है। ठीक है, वो क्यों उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है। ठीक है, उसके पीछे भी एक तर्क होता है, उस तर्क को हमें समझना है। अच्छा, यहाँ पे कार्य कारण का सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद। ओके, यहाँ पे कार्य कारण का यह कौन सा सिद्धांत है? सत्कार्यवाद। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है। सत्य, ओके, सत्य, सत्य, सत्य मतलब या तो हम सत्य बोल सकते हैं या एग्जिस्टेंस, मतलब वो है, उसका अस्तित्व है, उसको हम सत्य बोलते हैं। एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व वहां पे है। और कार्य, जैसे कार्य का अर्थ होता है हिंदी शब्द में, एकदम सिंपल शब्द में हम बोल सकते हैं कि कार्य का अर्थ होता है असर। असर, इंग्लिश में उसको इफेक्ट बोलते हैं, कार्य को इफेक्ट बोलते हैं, असर। और वाद का मतलब है सिद्धांत, थियोरी, थियोरी या सिद्धांत बोल सकते हैं। तो यह सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, अब यह सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है? वो यह कहता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही कारण में कार्य उपस्थित है, विद्यमान है। उत्पत्ति के पूर्व ही, यानी ये सृष्टि जो देख रहे हैं आप, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ये आंसर में नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रही हूँ। ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं, प्रकृति के अंदर पहले से ही मौजूद है, इसीलिए आपको ये सृष्टि दिख रहा है ना, आंखों के सामने। तो आप ये शब्द याद रखिए, उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में कार्य विद्यमान है। इस कार्य, इसको स्वीकार करता है यह दर्शन। अच्छा, नव सांख्य के ये कारण का यह जो है सत्कार्यवाद, हर एक दर्शन में आपको नहीं मिलेगा। जैसे न्याय वैशेषिक में देखेंगे, वहां पे अलग है, लेकिन अभी बीए सिलेबस में आपको न्याय वैशेषिक नहीं है, तो आप सिर्फ सत्कार्यवाद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, सांख्य दर्शन यह कहता है कि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही मौजूद है। ठीक है, अगर सत्कार्यवाद है, इसका मतलब है असत्य, असत्यकारवाद सिद्धांत भी है, लेकिन वो सांख्य में नहीं है, दूसरे दर्शन में। ठीक है, अब हम तर्क देखते हैं कि सत्कार्यवाद का अर्थ आपको समझ में आ गया है, राइट? सत्कार्यवाद का अर्थ समझ में आ गया है। अब उसके पीछे तर्क को एक्सप्लेन करना है कि इसे सत्कार्यवाद क्यों कहते हैं। ठीक है, आपको मीनिंग अभी समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको हाँ, सबसे पहला लॉजिक ये यह लगाना है, आप उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए। यदि कार्य कारण में मौजूद नहीं है तो क्या होगा? एक उदाहरण के तौर पे आप
तिल और तेल ले लीजिए, ठीक है, तिल और तेल। हम सबको पता है तिल को कुछ प्रक्रिया हम करते हैं, उसके बाद में उसमें से तिल में से तेल निकलता है, ठीक है। अब सोचिए मन में कि ये जो कार्य है कारण में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है हम किसी भी वस्तु से हम तेल निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कोई भी वस्तु से, हम पानी से तेल निकाल सकते हैं या बालू से तेल निकाल सकते हैं, कोई भी वस्तु ले लीजिए उसमें से हम तेल निकाल सकते हैं। मगर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कार्य कारण में होना आवश्यकता है, उसकी आवश्यक है, और यहाँ पे उस चीज को मानते हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम देखिए दही कहाँ से मिलता है? दूध में से हमें दही मिलता है, करेक्ट। दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, फिर दही जमता है। तो हम दही, पानी में से हम दही नहीं निकाल सकते, इसीलिए कार्य का कारण में मौजूद होना आवश्यकता है यहाँ पे। ओके केवल योग्य कारण है वो वह अव्यक्त रूप में स्थित है। कार्य कारण के अंदर अव्यक्त रूप में स्थित है, यानी कि दही दूध के अंदर अव्यक्त रूप में स्थित है। इसीलिए जब हम जमाते हैं हमें दही मिलता है। तेल अव्यक्त रूप में तिल के अंदर अव्यक्त रूप में है, इसीलिए निकलता है, ठीक है। कार्य ही अपने कारण का सार है कि कार्य तथा कारण वस्तुतः समान प्रक्रिया के व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में है। जब कुछ प्रक्रिया हम करते हैं वो व्यक्त हो जाती है, वो प्रक्रिया करने तक के वह अव्यक्त रूप में रहती है। सिंपल लीजिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, वो कितने सारे धागों से बना हुआ है ना। यानी यह कपड़ा धागे के अंदर अव्यक्त रूप में मौजूद है, विद्यमान है। किसी प्रक्रिया करने पर उन धागों का कपड़ा बनता है, ठीक है। अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है। ओके, अब इस सत्कार्यवाद के दो तरह के सत्कार्यवाद है। एक है परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। सत्कार्यवाद में दो भेद होते हैं। ओके, एक है परिणामवाद, दूसरा है विवर्तवाद। ओके, अभी परिणामवाद का अर्थ क्या है? जैसे दूध का दही में रूपांतरण होना या तेल का तिल में रूपांतरण होना, इसको परिणामवाद कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? परिणाम हो रहा है, एक चीज का दूसरे चीज में रूपांतरण हो रहा है, इसीलिए इसको परिणामवाद, और वो सत्य है। रूपांतरण हो रहा है और वो भी सत्य है, वो आंखों के सामने दिखता है। जैसे हम दूध का दही बन जाता है, दही तो दिखता है ना आंखों पे, आंखों से, तो वो उसका रूपांतरण है। लेकिन विवर्तवाद में क्या होता है? यह शंकराचार्य की देन है विवर्तवाद। वो कहते हैं कि ये जो रूपांतरण है वह सब, ये वो एक आभास है, इसीलिए उसको विवर्तवाद कहते हैं।
जैसे कि यहाँ पे क्या आपको उदाहरण मिलेगा, रज्जु सर्प, रज्जु मतलब रस्सी, अंधेरे में उस रस्सी को सर्प हम समझते हैं, नाग हम समझते हैं, पैर उसके ऊपर रख देते हैं और वह सर्प, हमें आभास होता है कि वो सर्प है और हम चिल्लाने लगते हैं। फिर जहां वहां पे रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो हम सोचते हैं अरे ये तो एक रस्सी है। जो रूपांतरण हुआ हमारे मन के अंदर हुआ है, मतलब हमें आभास हुआ है कि वो सर्प है, और जो हमें डर लगा वो डर तो सच है, सिर्फ रूपांतरण आभास मात्र है, और उस वजह से हमें जो डर लगा वो डर, वो तो सच है। इसीलिए इसे विवर्तवाद कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, लेकिन हम कौन से सत्कार्यवाद फॉलो करेंगे? सांख्य दर्शन में कौन से सत्कार्यवाद? परिणामवाद। सत्कार्यवाद में दो वेद है, और सांख्य दर्शन में हमें परिणामवाद, उसी को हम फॉलो करेंगे। क्यों क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि रूपांतरण सच है और आंखों से दिखाई देता है, वहां पे रूपांतरण आभास मात्र है, और लेकिन हमें जो फीलिंग होता है उस आभास के वजह से जो हमें फीलिंग्स होते हैं वो सच है, तो उसे विवर्तवाद कहते हैं। हाँ, तो सांख्य सिर्फ सत्कार्यवाद में परिणामवाद का समर्थन करता है। अच्छा, हमने कहा, अभी अभी कहा, ये द्वैतावादी दर्शन है ना, द्वैतावादी दर्शन है। इसमें दो तत्व है। कौन से दो तत्व? प्रकृति और पुरुष, ये दोनों तत्व स्वतंत्र है। ओके, स्वतंत्र, इन दोनों का सांख्य दर्शन स्वीकार करता है, और ये दोनों स्वतंत्र है। और लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है फिर, अगर ये दोनों स्वतंत्र है? जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, प्रकृति किसी कारणवश पुरुष के संपर्क में आता है और उनके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ओके, अब इस सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। ओके, हम पहले देखते हैं ये 25 तत्व क्या क्या है, कौन से हैं वो देखते हैं। ये 25 तत्व हम कौन से हैं देखते हैं। ये देखिए, सृष्टि का एक क्रम है। यह जो क्रम है, ये हमें कपिल ऋषि ने, कपिल मुनि ने ही हमें यह क्रम दिया है। ये पुरुष सबसे पहले स्वतंत्र था, ये प्रकृति स्वतंत्र थी, यह पुरुष के संपर्क में आ जाती है, फिर उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ओके, तो सबसे पहला प्रकृति किसको जन्म देती है? महत, महत बुद्धि को जन्म, महत या बुद्धि, उसको जन्म देती है। और कैसे जन्म देती है वो बाद में हम देखेंगे। अब सिर्फ आपको तत्वों को, कौन से तत्व है पहले उसे देख लीजिए। ओके, महत अथवा बुद्धि। ओके, और ये महत बुद्धि से किसका जन्म होता है? अहंकार, अहंकार का जन्म होता है। जब ये महत में मैं का भाव आ जाता है, मैं, मेरा, ऐसे भाव आ जाता है, तब वह अहंकार को जन्म देता है। अच्छा, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बना है, तो ये अहंकार भी 3 तरह के होते हैं। ओके, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अच्छा, ये सात्विक अहंकार से क्या क्या निकलता है?
पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। ओके, पंच ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आप सब जानते हैं क्या है? आंखें, नाक, दो कान, जिह्वा और त्वचा, ये सब 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं? कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, वाक, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। ओके, अब कितने हुए? पुरुष, प्रकृति, महत, बुद्धि, और 5 और 5 10 और 1 11। यह इसको अंतःकरण बोलते हैं, ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। ठीक है, अब ये कहां से निकला? सात्विक अहंकार से निकला हुआ है। अब तामसिक अहंकार, अब देखते हैं तामसिक अहंकार से क्या निकलता है। अच्छा, पंच तन्मात्रा। अब मैं पंच तन्मात्रा का मतलब क्या है? जो हमें देखिए, आंखें, पंच ज्ञानेंद्रिय के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है? उसकी शक्ति कहाँ से आती है? आंखों को देखने की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, ये भी तो चाहिए ना, है ना? कानों को नाक को सूंघने की शक्ति, जिह्वा को चखने की शक्ति, ये सब कहाँ से आता है? ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत मिलके, दोनों को कंबाइन करके इनको शक्ति मिलती है। और शक्ति कैसे मिलती है वो भी हम बाद में देखते हैं। आप अभी के लिए इतना समझिए कि ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत सबको पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। इन दोनों को मिला करके एक महाभूत और एक पंच तन्मात्रा को मिला के एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय को शक्ति मिलती है, अपना काम करने की शक्ति। ओके, सिर्फ आंखें या सिर्फ कान होने से कुछ नहीं होता है, उसका जो फंक्शन है उससे परफॉर्म करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। वह शक्ति हमें इस तन्मात्रा और महाभूत से हमें मिलता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझिए कि हम सिर्फ यह प्रूव करना चाहते हैं कि ये 25 तत्व कहाँ से आता है। 25 तत्व को हमें साबित करना है, प्रूव करना है, इसीलिए हम ये, ठीक है। अच्छा, अब राजसिक अहंकार का क्या हो गया? सात्विक है, तामसिक है, फिर ये राजसिक क्या करता है? राजसिक का वो क्रियाशील, उसका स्वभाव है क्रियाशील होना। तो यह जो रूपांतरण अभी हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, इसका जो रूपांतरण हो रहा है, इसकी उत्पत्ति, इसका रूपांतरण हो रहा है, हाँ, वह करने के लिए हमें रजस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है क्रियाशील होना। ठीक है, इसीलिए रजस को यहाँ बीच में रखा गया है कि सात्विक का उत्पत्ति होने के लिए भी राजसिक जरूरत आवश्यकता है, और इसके लिए भी राजसिक आवश्यकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये 25 तत्व होते हैं क्या? देखिए, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। तो इन सब कुल मिला के यह 25 तत्व होते हैं। कुल मिला के यह 25 तत्व होते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रकृति की व्याख्या क्या है, प्रकृति का मतलब क्या है।
प्रकृति को हम कह सकते हैं मूल कह सकते हैं, प्रधान। प्रधान क्योंकि वह स्वतंत्र है ना, प्रकृति की उत्पत्ति किसी ने भी नहीं किया है। ओके, उसे अव्यक्त कह सकते हैं। अच्छा, उसे मूल क्यों बताया गया है? प्रकृति को मूल इसीलिए बताया गया है कि वही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, इसीलिए उसे मूल बताया गया, मूल प्रकृति। और प्रधान मतलब वही कारण है, इस उत्पत्ति का कारण है, इसीलिए प्रधान, मूल प्रधान प्रकृति ऐसे बताए। इसे अव्यक्त भी कहा गया है। अव्यक्त मतलब आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए उसके अव्यक्त बताया गया है। अगर आंखों से नहीं दिखता है, फिर हम कैसे मान ले कि ये प्रकृति है? हम कैसे मान ले ये प्रकृति है? उसके लिए हम ये कारण दे सकते हैं, यह प्रकृति, जैसे मैंने अभी चार्ट में दिखाया था, प्रकृति यह 3 गुणों से बना है, या प्रकृति इन 3 गुणों से बना है। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों से बना है। ओके, वह 3 गुण का जो इफेक्ट है, वह इफेक्ट हमें आंखों से दिखता है। करेक्ट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सत्व कैसे होता है? सत्व का मतलब है हल्कापन, लाइट, और उसके हार्मनी, है ना, बैलेंस, समत्व। ये हमें सत्व से मिलता है। ये गुण हमें ऋषि मुनियों में देखने मिलते हैं, इसीलिए हम उनको सात्विक बोलते हैं, है ना। अच्छा। ठीक उसी तरह रजस क्रियाशील है ना, उसका काम ही वही है, वह क्रियाशील है। जैसे सत्य के अंदर प्रकाश है, बहुत लाइट है, और प्रसन्नता, और ये जो जैसे रजस मैंने कहा, वह क्रियाशीलता है, वही उसका गुण है, क्रियाशीलता। ओके, वह रजस गुण था, इसीलिए इस संसार की उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, है ना, क्रियाशीलता। और तमस मतलब स्थिरता। यह किस तरह का स्थिरता है? तमो का गुण है जड़, एकदम जड़ है, हैवीनेस है उसमें। हाँ, हैवीनेस के वजह से ये स्थिरता है। ओके, यह स्थिरता हम योगा में कहते हैं ना, स्थिर सुखम आसन, उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये हिंदी वाला स्थिरता है, ठीक है। तो ये प्रकृति इन तीनों गुणों से बना हुआ है। ओके, प्रकृति के ये अंगभूत तत्व है, 3 गुण है, सत्व, रजस और। अच्छा, क्योंकि ये प्रकृति इन तीनों गुणों से बना है, इस संसार में आप जो भी वस्तु देखते हैं, कि आपको इन 3 गुणों से मिलेगी, इन तीनों गुण आपको देखने मिलेंगे। हम यहाँ मीटिंग में 8-10 लोग हैं, हम 8-10 लोगों में सत्व रजस तम है, पर उसका मात्रा अलग है। किसी किसी में सत्व ज्यादा है, किसी किसी में तमस ज्यादा है। इस संसार में जो भी वस्तु आप देखते हैं, उन सारी वस्तु 3 गुणों से बना हुआ है। अच्छा, और उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इफेक्ट तो दिखता है, उसका कार्य दिखता है, राइट, उसका कार्य तो दिखता है, पर हम उसका वर्णन कैसे करेंगे? उसके वर्णन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ये सत्व को शुक्ल बताया गया है, शुक्ल मतलब व्हाइट, सफेद कलर का बताया गया है। ओके, तथा रजस, रजस को
रक्त, रक्त मतलब रेड कलर का बताया गया है, उसका भी मैं आपको पिक्चर अभी दिखाऊंगी। ओके। और और तमस को कृष्ण वर्ण का, कृष्ण मतलब काला, ब्लैक। हम तीन गुणों का हम ऐसे वर्णन कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है ऐसे। ओके। अब ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं। एक साथ मतलब उन्हीं तीनों से ही प्रकृति बनी हुई है, इन तीनों गुणों से ही। हम्म, उसके लिए आप ये कल्पना कीजिए, एक रस्सी का कल्पना कीजिए। ठीक है। उस रस्सी में तीन धागा है, तीन डोरी है। ठीक है। ऐसे एक दो तीन डोरी है, और तीनों डोरियों को ऊपर से बांध दिया है। ऐसा आपको कल्पना करना है। ऐसा उनके बुक में दिया है, आप कल्पना कीजिए, तीनों डोरी ऊपर बांध दीजिए। और ठीक है। और वो तीनों डोरी को ऐसे चोटी जैसा बनाइए, जैसे बालों का हम चोटी बनाते हैं ना, वैसा बनाइए। ठीक है? तो उसी तरह ये तीनों डोरी जुड़े हुए हैं और उसी से प्रकृति बनी हुई है। ठीक है। हाँ। अब जब हम चोटी करते हैं, वो दो ही दिखता है, फिर वो तीसरा कहाँ है? वो तीसरा है रजस। रजस कभी दिखता नहीं है, क्योंकि उसका गुण है क्रियाशीलता। जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका गुण है क्रियाशीलता। तो अच्छा, इसका एक उदाहरण दिया गया है इस सांख्य दर्शन में ही। एक उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण दिया है? आप एक दिया को ले लीजिए। ओके। एक दिया को जलाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है? एक तो आपको दिया चाहिए, दूसरा आपको वो जलाने के लिए आपको रुई चाहिए, वात कहिए या रुई कहिए, जो भी। और तीसरा, हमें तेल की जरूरत है ना? अगर ये तीन चीजें हमारे पास है, तो हम माचिस ले सकते हैं और दिया जला सकते हैं। आप मान लीजिए इन तीनों चीजों में से एक चीज भी हमारे पास नहीं है, इन तीनों चीजों में से तो क्या हम दिया जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं ना। हाँ। ठीक उसी तरह इन तीन गुणों को बताया गया है, रजस, सॉरी, सत्व, रजस और तमस। ओके। ये प्रकृति में विद्यमान है। हम किस स्थिति में उसको प्रकृति कहेंगे? जब ये तीनों गुण साम्यावस्था में है, तब उस स्थिति को हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है। उस स्थिति को, जब ये तीनों गुण साम्य, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब ये तीन गुण साम्य अवस्था में है, उस अवस्था को हम प्रकृति कहते हैं। ओके। हाँ। अच्छा, अब हम जब ये परिवर्तन फिर कैसे होता है? परिवर्तन तो होता है ना? कैसे होता है? जब प्रलय की अवस्था में जब इन्वोल्यूशन होता है, ये जो तीन गुण है, अभी जो इस संसार में तीन गुण है, तत्व गुण तत्व में लीन हो जाती है, और रजस रजस में लीन हो जाती है, और तमस तमस में लीन हो जाती है। तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था कहते हैं। ओके। इस संसार के जितने भी तत्व सत्व में लीन हो जाती है, रजस रजस में, और तमस तमस में जब लीन हो जाती है, उस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। ओके। जिसको कहते हैं स्वरूप परिणाम। और दूसरा होता है
दूसरा तरह का परिणाम होता है विरूप परिणाम। अच्छा, ये विरूप परिणाम क्या होता है? प्रलय के बाद जब एक गुण शक्तिशाली हो जाता है, जैसे रजस तमस गुण में से एक गुण, कभी कभी सत्व शक्तिशाली हुआ है या कभी कभी रजस शक्तिशाली हो जाता है। ये तो आपको आंखों के सामने ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। ओके, रजस शक्तिशाली होता है और कभी कभी तमस शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, वहां से सृष्टि का विकास प्रारंभ होता है। ये विरूप परिणाम में जब कोई भी एक गुण शक्तिशाली हो जाती है, वहां से प्रकृति विरूप हो जाती है, तुरंत प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ जाती है। और अच्छा, हाँ, आप सोचेंगे ये प्रकृति तो जड़ है ना? प्रकृति तो जड़ है। अगर प्रकृति जड़ है तो फिर उत्पत्ति कैसे होती है? आपने कभी सोचा है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रकृति तो जड़ है ना, उसमें चेतना ही नहीं है ना? हाँ, तो उसके लिए हमें पुरुष की व्याख्या को स्टडी करना पड़ेगा। हम पुरुष की व्याख्या को पहले हम स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है, तो भी वो सृष्टि की उत्पत्ति करती है ना? तो उसके लिए हम देखते हैं पुरुष की व्याख्या पहले हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। मैम थोड़ा सा आप स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम को थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो? रिपीट करूं? ओके। हाँ, दो तरह के परिणाम होते हैं, ठीक है? हाँ, एक तो मैंने कहा था ये जो इस संसार में सत्व सत्व में लीन हो जाता है, रजस रजस में लीन हो जाता है और तमस तमस में लीन हो जाता है, ठीक है? इस स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था कहते हैं। इस साम्य अवस्था में वो जो वाइब्रेशन है बंद हो जाता है। ये तीनों गुण हमेशा वाइब्रेशन के अवस्था में रहते हैं। जब ये लीन हो जाती है, प्रलय के बाद जब ये लीन हो जाती है, वह साम्य अवस्था, ये तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाती है। ये साम्य अवस्था में आ जाने के बाद वहां पे देयर इज नो इवोल्यूशन, सृष्टि की उत्पत्ति का सवाल ही नहीं उठता है। उस स्थिति को, अवस्था को प्रकृति हम कहते हैं साम्य अवस्था में। इसे स्वरूप परिणाम कहते हैं। हो गया स्वरूप परिणाम, ठीक है। अब हम देखते हैं विरूप परिणाम। विरूप परिणाम का मतलब इस स्वरूप का बिल्कुल ऑपोजिट है। इस विरूप परिणाम में जैसे कि मैंने कहा था, ये तीनों गुण हमेशा वाइब्रेशन की स्थिति में रहता है, वाइब्रेट करते रहता है। जैसे अणु है, कोई भी जीवित वस्तु है उसके अंदर अणु होता है ना, अणु कैसे वाइब्रेट करते रहता है ना, बिल्कुल वैसे। हाँ, ये ये तीनों गुण वाइब्रेट करते रहता है। अच्छा, इस वाइब्रेशन के दौरान कभी रजस शक्तिशाली हो जाता है, कभी कभी तमस शक्तिशाली हो जाता है, या फिर कभी सत्व शक्तिशाली हो जाता है। इस स्थिति में जब कोई एक गुण शक्तिशाली हो जाती है, उस अवस्था में सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया है स्वरूप परिणाम विरूप परिणाम?
यह थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए समझने में तकलीफ, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब ये हम आगे पीडीएफ बढ़ते। मिलेगा ना मैम? हाँ जी, ये पीडीएफ मिलेगा ना हमें? हाँ हाँ मिलेगा, डोंट वरी, आपको सब पीडीएफ मिलेगा। हाँ, ओके, टॉपिक खत्म होने के बाद में मिलेगा। हाँ, ठीक है, ठीक। अदरवाइज आप वही पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको ये फिलोसफी ना बिल्कुल गणित की तरह है। गणित का पुस्तक आपके पास होगा, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिलेगा। अब हम पुरुष की व्याख्या में आते हैं। पुरुष की व्याख्या आपको समझ में आया तो ही हम इसकी उत्पत्ति, आपको उत्पत्ति का जो क्रम है आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब सांख्य दर्शन में पुरुष की व्याख्या क्या है? पुरुष मतलब आत्मा, जैसे दूसरे दर्शनों में आत्मा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ये उसी तरह है पुरुष। ओके, ये सांख्य दर्शन, जैसे मैंने कहा था, दो तत्व है और वो स्वतंत्र तत्व है। ठीक है, स्वतंत्र तत्व। ये दूसरा स्वतंत्र तत्व कौन सा है? पुरुष। पुरुष। अच्छा, अब पुरुष की व्याख्या को देखिए। वह नित्य है। नित्य मतलब उसका कभी वो परमानेंट है। नित्य का मतलब है परमानेंट है, नित्य है, सर्वव्यापी। जिसका जन्म नहीं, जिसका अंत भी नहीं। यस, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका अंत भी नहीं है। अंत नहीं होता है, उसे कहते हैं। हाँ? और शुद्ध चैतन्य, मतलब ये पुरुष जो है चैतन्य से बना हुआ। चैतन्य का दूसरा नाम है ये पुरुष। ओके, चैतन्य ये उसका स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव है। ओके, और जो प्रकृति जो अभी हमने देखा, मन, इंद्रिय, बुद्धि, ये सब हमने देखा, इसका पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। वो इन सब चीजों से भिन्न है, अलग है। और आत्मा क्या है? पुरुष क्या है? ज्ञाता है। ज्ञाता मतलब नोअर, उसको सभी चीजों का ज्ञान है, पर वो खुद ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। वो तो नित्य है ना, सर्वव्यापी है। वो सदैव ज्ञाता है, पर वह खुद ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। और उसकी व्याख्या ऐसा भी है कि वो निस्त्रैगुण्य है, यानी तीनों गुणों से परे है। वो अकर्ता है। अकर्ता, वह क्रियाशील नहीं है, वो क्रिया नहीं करता है, अकर्ता है। और क्या क्या कहा गया है? वह साक्षी है। साक्षी की तरह वो सिर्फ देखता है कि उसके सामने क्या हो रहा है, वो सिर्फ देखता है। ये मेरे अंदर भी पुरुष है, आपके अंदर है, सबके अंदर पुरुष है। वो पुरुष देखता है। ओके। ओके, और वह क्या है? दृष्टा। दृष्टा मतलब देखना। साक्षी मतलब विटनेस है, जो भी हो रहा है उसका वह साक्षी है। ओके, और फिर क्या बोला गया है इसके लिए? सदा प्रकाश स्वरूप, यही उसकी व्याख्या है। मतलब वह प्रकाश से, प्रकाश का रूप है। ठीक है, यही पुरुष का व्याख्या है। हाँ? तो हर एक शब्द का आपको अम, अ, हर एक शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, पुरुष के बारे में जब हम लिखेंगे, इस हर एक शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, इस पुरुष के अंदर किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब परिवर्तन ही नहीं होता है, वो प्रकृति जब पुरुष के संपर्क में आती है, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है ना?
ये हमें सोचना है। ठीक है, अब हम आते हैं सांख्य के मत में। हाँ? इस संसार में अनेक पुरुष है, अनेक आत्माएं हैं। अच्छा, उस आत्मा की उत्पत्ति किसने की है? अनेक अनेक आत्माएं हैं, उस आत्मा की उत्पत्ति किसी ने भी नहीं की है। यह आत्माएं पहले से ही मौजूद है, इस संसार में पहले से ही मौजूद है, इसीलिए उनको अनीश्वरवादी कहा गया है। वो कह रहे हैं जब आत्माओं को, पुरुषों को किसी ने उत्पत्ति नहीं किया है, तो फिर हमें गॉड एज ए क्रिएटर की क्या आवश्यकता है? ऐसे क्या पूछते हैं, कपिल मुनि पूछते हैं। ठीक है, तो यह है पुरुष की व्याख्या। हमने कब देखा था? प्रकृति की व्याख्या। प्रकृति ही जन्म देती है, बुद्धि, अहंकार, मन, ये सबको जन्म देती है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति का विकास कैसे होता है। अब देखते हैं, अभी प्रकृति का अलग से आपने देखा, पुरुष का अलग से देखा। अब ये पुरुष जो है प्रकृति के संपर्क में आ जाती है। हाँ? और वो जो गुणों का मैंने कहा ना, दो तरह के परिणाम, स्वरूप विरूप परिणाम। वो स्वरूप परिणाम बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? वो तीनों गुणों साम्य अवस्था में जो थे, संपर्क में आते ही वो रजोगुण क्रियाशील हो जाता है, शक्तिशाली हो जाती है, या फिर कभी कभी सत्व शक्तिशाली हो जाती है। उस कारण के वजह से जगत की उत्पत्ति होती है, ये हमें समझना है। ठीक है, इसी कारणवश जब साम्यावस्था विकृत हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तब उत्पत्ति होती है। ओके, सांख्य इसके लिए प्रकृति तथा पुरुष के संसर्ग के को अनिवार्य मानता है। जब ये संसर्ग में आते हैं, इनके सहयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इम्पोर्टेंट ये है, पुरुष ज्ञाता है, दृष्टा है, प्रकाश स्वरूप है, फिर भी अगर वो अकेला इस सृष्टि का उत्पत्ति नहीं कर सकता है। अच्छा, ये प्रकृति जड़ है, वह भी पुरुष के बिना इस जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। क्यों? पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, लेकिन प्रकृति उत्पत्ति कर सकती है, पर उसके लिए पुरुष की चैतन्य की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। मैम, जगत उत्पत्ति और विकास का वो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो थोड़ा सा रिपीट कर दो। स्टार्टिंग। हाँ, मैं ये कह रही थी, आपको पुरुष अलग में समझ में आ गया है, प्रकृति अलग समझ में आ गया है। मैंने एक आर्ग्यूमेंट बोला था, एक तर्क मैंने कहा था, प्रकृति बुद्धि को जन्म देती है, अहंकार को जन्म देती है, पर वो तो जड़ है। अच्छा, पुरुष वो तो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है, प्रकाश स्वरूप है। हाँ? पर चैतन्य से भरा हुआ है, चैतन्य का स्वरूप है वो पुरुष। सिर्फ चैतन्य रहने से इस जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, या फिर सिर्फ प्रकृति, क्योंकि वो जड़ है, तीन गुण होने के बावजूद भी वह इस जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकती है अकेले। पुरुषों के बिना जगत की उत्पत्ति नहीं। जैसे ही प्रकृति पुरुषों के संसर्ग में आती है,
किसी कारणवश, मैं यही कह रही हूँ, ये कारण किसी को पता नहीं है कि वो कर्म के वजह से है, पूर्व कर्म के वजह से है, या किसके वजह से है, अभी कुछ कारण पता नहीं है। किसी कारणवश यह संसर्ग में, प्रकृति पुरुष नहीं आता है, प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आ जाती है। ओके, पुरुष के संसर्ग में आ जाती है और वो तीनों गुणों को डिस्टर्ब हो जाता है। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से उत्पत्ति शुरू होती है। सृष्टि की रचना वहां से शुरू होती है। फिर बाद में जो मैंने ये चार्ट बताया था, फिर ये शुरू होता है प्रकृति, महत, अहंकार, सात्विक अहंकार, ये सब शुरू होता है। बालाजी सर, यहाँ पे